ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरा दौरा हुकूमत पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग फैक्टर होने वाला है, या प्राइम मिनिस्टर मोदी को आना चाहिए था, या स्टिल कांग्रेस को ही सपोर्ट करेगा पाकिस्तान? आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। इंडियन अवाम ने मोदी के नफरत और दुश्मनी के बयानियों को मुस्तरद कर दिया है कि जिसको सेक्युलर इंडिया की जीत करार दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में नफरत का प्रचार किया, खुलेआम किया, अनअपॉलोजेटिकली किया, डंके की चोट पे किया। तीरों का शिकार मुसलमान और कांग्रेस रहे। एक मौके पर नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर तंकीद करते हुए यहां तक कह गए कि कांग्रेस वाले हिंदू खवातीन के मंगलसूत्र बेचकर पैसे मुसलमानों में तकसीम कर देंगे। एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इलेक्शन नताइज के हुक्मरान जमात के हार करार दे दिया है। इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी का कहना था कि वो सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। ये थर्ड टर्म है, ये बीजेपी को, एनडीए को आपने थर्ड टर्म दी है और हम एक हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं। 6 दशक के बाद देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। ये मोदी की गारंटी है। उसको नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि उसे गुजरात का कसाई भी कहा जाता है। खुश हो जाओ, तीसरी दफा बन गए ने। तीसरी मर्तबा हुआ है, हम तो खुश नहीं होंगे, हम अफसोस का इजहार करेंगे। अब पूरी तरह से पिक्चर साफ हो चुकी है कि फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनने वाली है और वो जल्द ही शपथ ग्रहण ले सकते हैं। और पाकिस्तान में जैसे ही ये बात पता चला, वहां पर मातम का माहौल छा गया है, क्योंकि वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने वाली है। वहां पर हर कोई यही चाह रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार बने, ताकि हम भारत में घुस के घुसपैठियां करें और जिस तरह से हिंदुओं का हाल पाकिस्तान में किया जा रहा है वही हिंदुस्तान में ही किया जा सके। फिलहाल आप इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी की वो क्लिप देखिए जिसमें उन्होंने पूरी तरह से ऐलान कर दिया है कि इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी और जो जो मैंने बड़े फैसले किए हैं उस पर मैं कायम हूं और वो सब लागू होके रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार, इस आशीर्वाद के लिए मैं सभी देशवासियों का ऋणी हूं। आज बड़ा मंगल है और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। साथियों, आज का यह पल निजी तौर पर मेरे लिए भी भावुक करने वाला पल है। मेरी मां के जाने के बाद ये मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिए, देश की कोटि कोटि माताओं, बहनों, बेटियों ने मां की कमी मुझे खलने नहीं दी। साथियों, पिछले 10 साल में देश ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना हमें असामान्य लक्ष्य हासिल करने का हौसला देती है। हमने वही फैसला लिया जो देश हित में था, जनहित में था। हमने हर दबाव से अलग हटकर कदम उठाया और इसी का नतीजा है आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से विकसित होती बड़ी इकोनॉमी है। राष्ट्र प्रथम की यही भावना भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। तीसरे कार्यकाल में
देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर नहीं बन जाता। साथियों, आने वाला समय ग्रीन एरा है। आज भी हमारी सरकार की नीतियां प्रगति, प्रकृति और संस्कृति के समागम की है। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए एनडीए सरकार पूरी शक्ति से काम करेगी। साथियों, 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए हम खूब मेहनत करेंगे, जमकर मेहनत करेंगे। हमारे पास रुकने का, थमने का समय नहीं है। देखें, ये बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने अकेले, उनकी जमात ने अकेले, विदाउट एनी सपोर्ट, अगर 246 सीट्स ले ली हैं, ठीक है जी, तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। सो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो हार गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही दैट हाउ ही हैज लॉस्ट। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वो कह रहे थे हम 400 लेंगे। द क्वेश्चन इज दे हैव स्टॉप्ड एट 295 और 298, दैट्स द डिफरेंस। अंततः भाजपा की सरकार तो बन रही है, लेकिन हर बार की तरह जिस तरीके से बीजेपी सिर्फ अपने दम पे मेजॉरिटी में सीट लाती थी, उस तरह से नई सीट ला पाई है। हालांकि एनडीए को मिलाकर वो बहुमत से काफ़ी आगे हैं और वो सरकार बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि राहुल गांधी और इस तरीके के जितने भी घुसखोर नेता थे उन सबों ने एक गुट बनाया और 1 लाख रुपए देने का जिस तरीके से यहाँ पर प्रलोभन दिया गया, उसमें काफ़ी लोग फंसते चले गए और एक तरफा होकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को वोट दे बैठे। लेकिन उनको पता नहीं था कि ये हमारे साथ क्या करने वाले। 26 गठबंधन ये पहले से है। अगर ये 2-4 इधर उधर से मिला के, अगर ये 30-35 गठबंधन मिला के ये सरकार बना भी लेते हैं, तो आप अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाओ कि ये कितने दिन चलने वाले हैं। और चलने वाले तो छोड़ो, ये इसमें जो 50 तरह के होंगे वो सब अपना जेब, अपना पेट भरने के चक्कर में होंगे कि कितना जल्दी से जल्दी हम अपने घर में करोड़ों अरबों रुपए रख लें, ताकि ये गठबंधन की सरकार उसकी कभी भी टूट सकती है। और जो हिंदू इसके चक्कर में फंसा है वो अभी अफसोस कर रहा होगा कि मैंने क्यों भाजपा को बहुमत नहीं दिलवाए। और 20% मुसलमान एकजुट होकर सभी अखिलेश यादव को वोट किए क्योंकि उनको मोदी नहीं पसंद है। वहीं अगर इन दोगले हिंदुओं की बात करें तो वो 1 लाख के चक्कर में और सस्ते पानी, सस्ते बिजली के चक्कर में उसने अपने ही घर में सेंध मार दिया और ऐसी स्थिति बना दी है कि ना ये इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। भ्रष्टाचार का सरकार बनाने के लिए तैयार हो गया है ताकि खूब यहाँ पे चोरी चकारी किया जाए। वो अपना भी घर बढ़ेगा और उसमें से तुम लोगों को थोड़े से टुकड़े फेंक देगा तो उसी में तुम लोग उछलने लग जाओगे। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।